हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने देखा है फ्लूइड क्या होता है। द फ्लूइड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ओके, इस मैटर की 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उसके अंदर लिक्विड एंड गैसेस दोनों को हम फ्लूइड कह सकते हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखी, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसके अंदर वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। द सेकंड वन इज़ इट्स फ्लो इज़ इरोटेशनल, उसका जो फ्लो होना चाहिए वो इरोटेशनल होना चाहिए, मीन्स स्मूथ होना चाहिए। ओके, द थर्ड वन इज़ इट इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन्स व्हाट, उसकी जो लेयर्स होंगी उन लेयर्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ द फ्लो इज़ स्टेडी, फ्लो स्टेडी होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो प्रैक्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वो देखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है उसके अंदर, डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करना चाहिए। मीन्स व्हाट, उसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डिफॉर्म होना चाहिए, उसका शेप एंड साइज चेंज होना चाहिए। ओके, देन द सेकंड वन इज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइड की डेफिनेशन ही क्या है, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या आएंगी, इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। ओके, देन लास्ट एंड थर्ड इज they have ability to take the shape of container, to take shape of container। जो कंटेनर होगा जिसके अंदर हम फ्लूइड रखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उस फ्लूइड का शेप चेंज होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल शेप होगा तो फ्लूइड का शेप भी स्फेरिकल होना चाहिए, और अगर रेक्टेंगुलर हो तो उसका फ्लूइड का शेप भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ओके, ये हुए उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स देखा है। तो व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। मीन्स जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पर होगा तो उसका जब हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, तो उसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में स्टडी करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, फोर्स कैसा एक्ट होना चाहिए, नॉर्मली, पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया एट रेस्ट। ये कैसा होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ओके, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। अगर हम यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, और यहाँ पर मैं एक लिक्विड कॉलम मीन्स यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करूँ, तो ये पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना एक्ट होगा वो हमने देखा है। कितना होता है प्रेशर, P इक्वल्स टू H रो G, where H is the height of that liquid column, rho is the density of this liquid and G is the acceleration due to gravity। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर मीडियम प्रेजेंट है, और एयर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है। तो इसके अंदर ये जो गैसेस होती है, गैसेस अगर हम देखेंगे तो उनका कोई वेट होता है, तो वो वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन,
जो भी पार्टिकल होगा इसके अंदर, एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स गैसेस हैं वो क्या करेंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाले ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसे हम वेट भी कह सकते हैं। और वेट, ये गैसेस क्या करेंगे, उनकी वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो ये सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के जो गैसेस होंगी उनके वेट की वजह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। और वो जो फोर्स अप्लाई होने वाला है, वो जो इम्पैक्ट होगा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसे वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होने के बाद, हाइट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक फॉर्मूले देखा है P=H ρg होता है। तो इस रिलेशन के ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो ये हाइट क्या होती जाएंगी? कम कम हो जाएंगी। और अगर हाइट कम हो जाएंगी तो प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हो। तो यहाँ पर अगर हाइट ऊपर जाएंगे तो हाइट डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हाइट अगर ऊपर जाएंगे, हाइट के ऊपर जाएंगे हम, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये हाइट जो होती है वो हाइट डिक्रीज होते जाएंगी। और ये हाइट डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस की तरफ आएंगे तो ये हाइट इंक्रीज हो जाएंगी। और ये अगर हाइट इंक्रीज हो गई तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर का कहाँ होता है? अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। और वो किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा। ओके, और ये जो प्रेशर होता है अर्थ सरफेस के ऊपर और सी लेवल के ऊपर, सी लेवल के ऊपर ये जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएंगी। और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट होंगी कहाँ पर? अर्थ सरफेस के नियरली 8 किलोमीटर अबो, 8 किलोमीटर अबो अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर 8 किलोमीटर ऊपर चले जाए, 8 किलोमीटर ऊपर चले गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो गैस प्रेशर होगा, यहाँ पर भी जो गैस होंगी, गैस प्रेजेंट होंगी, उसका जो प्रेशर होगा, गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो गैस प्रेशर होगा कहाँ? 8 किलोमीटर ऊपर हाइट के ऊपर। ये जो रीजन होगा इसके अंदर गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो ये जो रीजन होगा उसे हम वैक्यूम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वैक्यूम। अब वैक्यूम की जनरल डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? वैक्यूम इज अ रीजन वेयर देयर इज नो मैटर, देयर इज नो मैटर, देयर इज नो मैटर। मतलब यहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। पर वैक्यूम की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है? वैक्यूम रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम कहाँ होगा? जहाँ पर गैस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, गेज प्रेशर।
तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर ये क्या होता है ये देखने के लिए हमें एक डेरिवेशन लेना है। ओके, तो डेरिवेशन के लिए कंसिडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या किया, एक टैंक है और वो टैंक क्या किया है, लिक्विड से फिल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिक्विड की जगह हम पानी भी ले सकते हैं। दिस टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करना है। कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर। यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो एक सिलेंडर है, यहाँ पर ये हो गया सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर है, और ये लिक्विड की हाइट में बढ़ा देता हूँ। अब इसकी पोजीशन दिखाने के लिए, अब ये जो सिलेंडर है उसका एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया कितना है, ए है। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर। x1 is the upper position and x2 is the lower position, and the difference between these two positions is height h। ये जो दो क्रॉस सेक्शंस होंगे, एंड पोजीशंस होगी, इन दोनों के बीच में जो हाइट है वो है h। फर्स्ट पोजीशन इज x1, सेकंड पोजीशन इज x2। हियर x1 इज ग्रेटर देन x2, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाने वाले हैं, लोअर से अपर की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन x2। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होने वाली है, ये जो लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर, इसकी वजह से कौन कौन सी फोर्सेस इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर एक्ट होने वाली है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो सिलेंडर है ये मैं साइड में निकाल लेता हूँ, जूम करके यहाँ पर निकाल लिया। फॉर एग्जांपल बाहर लिया मैंने, तो बाहर लेने के बाद इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपर सरफेस के ऊपर लिक्विड है, वाटर प्रेजेंट है, तो ये वाटर की वजह से यहाँ पर इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो वो फोर्स होगा फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर एक्ट होगा, वो होगा F1। F1 इज द फोर्स ड्यू टू द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर जो टॉप सरफेस है उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये जो लिक्विड कॉलम है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ऊपर से F1। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस भी क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के, डाउनवर्ड डायरेक्शन सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन से जो वाटर है वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स एक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा F2। अपवर्ड डायरेक्शन से क्या हो रहा है, ये जो वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, इसकी वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसके रिएक्शन में F2 नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ये हो गए दो टाइप के फोर्सेस। एंड द थर्ड वन, थर्ड कौन सा होगा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर की वजह से क्या होगा, उसका जो वेट है वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा mg, वेयर m इज द मास ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर एंड j इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, ये हो गए तीन टाइप के फोर्सेस, कौन कौन से, F1 एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, F2 is the F2 acting toward the upward direction due to the water present below the surface of this cross section, and mg is the third force is mg, where mg, that is gravitational force due to the liquid present in this vessel। okay, तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स जो वाटर है वो वाटर रेस्ट पोजीशन पे, और अगर वाटर रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगा तो यहाँ पर टोटल अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। टोटल अपवर्ड फोर्सेस will be equals to total downward forces, total downward forces। ओके, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ F2 है यहाँ पर। ओके,
देयरफॉर अपवर्ड फोर्स विल बी F2 इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड में कौन कौन सा है, एक तो है F1 प्लस इसके अंदर और क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस mg। ओके, तो अब यहाँ पर हमें फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेना है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मीन्स व्हाट, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके ऊपर से फोर्स क्या आएगा, F विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर फोर्स F2, यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा, इसके बिलोंग प्रेशर होगा P1, यहाँ पर प्रेशर होगा P2, ऐसा हम कंसिडर कर लेते। तो F2 की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, F2 की जगह P2 इंटू ए इक्वल्स टू F1 की जगह P1 इंटू ए प्लस mg एज इट इज़। इसके बाद हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू के लिए यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके ऊपर मास क्या आएगा, मास इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। फिर से यहाँ पर रो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर वॉल्यूम मीन्स व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट h। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, रो ए एच हाइट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P2A एज इट इज़ इक्वल्स टू P1A एज इट इज़ प्लस यहाँ पर m की जगह क्या आएगा, रो ए और h कितना है, यहाँ पर हाइट कितनी आने वाली है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इंटू यहाँ का g एज इट इज़। यहाँ पर ये a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो g x1 माइनस x2। तो ये हो गया यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यह एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है कौन से, ये जो लिक्विड कॉलम है, तो लिक्विड कॉलम का ये जो x2 पोजीशन है, x2 पोजीशन के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पर अगर हम ये जो पोजीशन है, पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे, पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे मीन्स व्हाट, तो अगर हम ये जो अपर पोर्शन है ये लिक्विड के अंदर ना लेते से यहाँ पर लेवल के ऊपर लें, लेवल के ऊपर मीन्स व्हाट, तो यहाँ पर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर का लिक्विड हो गया। तो इसके अंदर से यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, अगर हम यहाँ पर ऐसे कंसिडर करें कि ये जो सरफेस है उसका अपर पोर्शन है वो लिक्विड की लेवल में है, लिक्विड की लेवल में है। तो इसके अंदर ये जो पोजीशन होंगी x1 ये कहाँ होगी, ज़ीरो के ऊपर होंगी। x1 कितना होगा इसके अंदर, x1 विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। x2 कितनी हाइट के ऊपर होगा, यहाँ पर होगा x2, और x2 की हाइट कितनी होगी, x2 विल बी इक्वल्स टू हाइट h, और ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर x2 विल बी माइनस h। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेशर होगा P1, यहाँ पर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, P1, अभी देखा था हमने P1। यहाँ पर जो P1 होगा, P1 कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है मीन्स यहाँ पर कौन सा प्रेशर एक्ट होने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर P1 कितना होगा, P1 विल बी इक्वल्स टू P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है x2 पोजीशन, यहाँ पर कितना फोर्स एक्ट होने वाला, सॉरी प्रेशर एक्ट होने वाला है, वो होगा P इज इक्वल्स टू P0 प्लस h रो इंटू g, यहाँ पर x1 माइनस x2, यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो माइनस माइनस h, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब एक्ट होने वाला है। तो ये जो टोटल प्रेशर होता है, ये जो टोटल प्रेशर होता है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, द टोटल प्रेशर P at height h will be the sum of what, the atmospheric pressure P0 and the h rho g pressure due to the liquid at depth। ये जो लिक्विड होगा उसकी वजह से प्रेशर होगा h rho g, और ये जो एटमॉस्फेयर होगा उसकी वजह से प्रेशर होगा P0। ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद हमें देखना है गेज प्रेशर, सेकंड पार्ट इसके अंदर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
गेज प्रेशर को अगर हम लेना है तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर, उसके अंदर से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is the difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure is known as gauge pressure. Therefore the gauge pressure will be equals to, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, P माइनस P0. P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, P0 क्या है, P is absolute pressure, P0 is atmospheric pressure. It will be equals to H rho into G. ये हो गया उसका इक्वेशन गेज प्रेशर के लिए। ओके, तो इसके ये हो गई उसकी सेकंड केस, कौन सी, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में। एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स व्हाट, अगर हम ये अपर सरफेस अगर एटमॉस्फेयर में कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स प्रेशर एक्ट होने वाला है तो वो होगा उसका एब्सोल्यूट प्रेशर। मीन्स इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ऐड करना होता है। ओके, उसके बाद जो गेज प्रेशर होगा उसके लिए क्या करना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो इसके बाद अगर हम ये जो लिक्विड कॉलम लिए, इमेजिनरी सिलेंडर है, वो अगर सिलेंडर हम लिक्विड के बाहर कंसिडर करें, मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया लिक्विड के बाहर, मतलब यहाँ पर ऐसे सिलेंडर कंसिडर करना होगा, वो ये होगी x1 पोजीशन, ये होगी x2 पोजीशन। तो यहाँ पर x1 यहाँ से लेवल सरफेस पे इतना डिस्टेंस अगर हम d लेंगे तो यहाँ पर x1 कितना आएगा, x1 विल बी इक्वल्स टू d। यहाँ पर x2 कितना होगा, x2 यहाँ से शुरू किए मतलब यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद ये जो P2 होगा, P2 कितना आएगा यहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर है यहाँ पर, तो यहाँ पर P2 विल बी इक्वल्स टू P0। ओके, एंड P1 कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पर P2, ये जो प्रेशर ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर x1 के ऊपर जो P1 होगा, प्रेशर एट पोजीशन x1 P1, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम P ले लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, तो P विल बी इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H, हाइट कितनी है आप D, रो कितना आएगा, रो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। ये हो जाएगा अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करें ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो ये होगा उसका डेरिवेशन। तो बेसिकली हमें याद कौन सा रखना होगा, फॉर्मूला P इक्वल्स टू P0 प्लस H रो G। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। We know that hydrostatic means the branch of physics that deals with the properties of fluids at rest। जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसका जो स्टडी होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है तो आती है हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स मीन्स यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एक लॉ नहीं है, पर उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका तो वो प्रैक्टिकली वो ट्रू आता है, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, तो यहाँ पर अगर डायग्राम डायरेक्टली ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप के वेसल्स है A B C एंड D, तीनों के अब जो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब इसके अंदर से जो ऊपर के अगर सेक्शंस देखेंगे हम, तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर वो सेम हाइट के ऊपर भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर मेजर करें, कहाँ पर, ये जो नीचे के जो सरफेस है, तीनों के जो बेस है, बेस के ऊपर अगर हम प्रेशर मेजर करेंगे तो किसका प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो C है, C वेसल है, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा दिख रहा है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स द प्रेशर एट द बेस ऑफ दीज वेसल्स आर इक्वल। यहाँ पर जो तीनों वेसल, चार जो वेसल्स है, चारों वेसल्स के अंदर जो बेस के ऊपर प्रेशर होगा वो सेम होगा। अब वो सेम कैसे होगा, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंट शेप्स देखेंगे, तो पहला शेप क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं पहला शेप लूँ, पहले शेप के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड अंदर की तरफ यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये जो टोटल फोर्स एक्ट होने वाला है वो कैसा होगा,
इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेकंड के अंदर बी पोजीशन के अंदर भी क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, सेम वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड से इधर से ऐसा प्रेशर एक्ट करेगा, ओके। पर अगर हम सी देखेंगे तो सी के अंदर क्या है, वेसल ऐसा दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये जो लिक्विड है डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड सरफेस के ऊपर है वो कैसा ऊपर की तरफ प्रेशर एक्ट करेगा, और यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, वो लिक्विड ये डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पर फोर्स कैसा ये डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रहा है, ओके। फोर्स अगर ये डायरेक्शन के अंदर होगा तो डायरेक्टली ये फोर्स एड अप नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो फोर्स होगा फोर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होने के बाद टोटल फोर्स एक्ट होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स एक्ट होने वाला है वो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इस केस के अंदर भी सेम होगा। और ये हो गई एक तरह का एक्सप्लेनेशन। और अगर हम दूसरे डेफिनेशन देंगे, P इक्वल्स टू H रो G, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो हमने हाइट ली थी, जो 4 वेसल्स है, 4 वेसल्स के अंदर जो हाइट ली है वो हाइट कैसी है, सेम है, सबकी हाइट सेम है। तो यहाँ पर जो हाइट का तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये डेंसिटी, सेम लिक्विड है, यहाँ पर डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेम हाइट के ऊपर है, एक जगह पर प्लेस किया हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तीनों में भी जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। पर इसके अंदर ए है क्या, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो तीनों के अंदर जो 4 वेसल्स लिए हमने, चारों के अंदर जो प्रेशर होगा बेस के अंदर वो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसे कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हमने वैक्यूम डिफाइन किया। वैक्यूम क्या होता है, गैस प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो वो जो रीजन होता है वो रीजन होता है वैक्यूम। वैक्यूम अगर हम डेफिनेशन देखेंगे वो क्या होती है, द प्लेस वेयर देयर इज़ नो मैटर, ऐसी जगह जहाँ पर कोई मैटर प्रेजेंट नहीं, उसे हम वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स व्हाट, एब्सोल्यूट अगर हम लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दोनों ऐड करने के बाद जो प्रेशर होगा तो वो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद हमने देखा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा हमें वो होगा गेज प्रेशर, ओके, दिस इज गेज प्रेशर। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या है, अगर डिफरेंट टाइप के वेसल्स है और वो सेम हाइट के ऊपर है, सेम हाइट के ऊपर है, तो सेम हाइट के ऊपर होने के बाद ये जो बेस के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो चारों वेसल्स के अंदर सेम होगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।